हे गाइस, दिस इज जीडी स्पेंसर। आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हो, एप्लीकेशन फॉर इश्यू ऑफ डुप्लीकेट पासबुक, मतलब कि आपके कोई भी कस्टमर का एसबी, आरडी, टीडी, एसएसए कोई भी जो पासबुक है वो लॉस्ट हो गया है, गुम हो गया है, गलत रख दिया है कस्टमर ने, या तो फिर भर जल गया है, या कोई और रीज़न की वजह से जो है वो पासबुक नहीं है उनके पास। तो डुप्लीकेट पासबुक इश्यू करने के लिए आपको ये फॉर्म जो है वो फिल करके आपको देना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ता है, इसके साथ आपके कस्टमर की आधार कार्ड की जेरोक्स सेल्फ अटेस्टेड करके लेनी पड़ती है, और उसके साथ जो है वो 50 या 60 रुपये जो उसकी डुप्लीकेट पासबुक इश्यू फी होती है वो आपको कलेक्ट करके आपको अपने एसपीएम को दे देनी है। एसपीएम जो है वो सही सिग्नेचर और स्टैम्प करके जो हेड ऑफिस भेजेंगे, और हेड ऑफिस से जो पासबुक डुप्लीकेट पासबुक इश्यू होकर वापस एसपीएम के आएगी, और एसपीएम जो है वो आपको कस्टमर को देने के लिए देगा। तो आप जैसे कि देख सकते हो ये फॉर्म है डुप्लीकेट पासबुक इश्यू करने के लिए। तो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ कि इस पासबुक के डुप्लीकेट पासबुक इश्यू फॉर्म में जो है वो क्या क्या आपको डिटेल भरनी है। तो सबसे पहले अकाउंट नंबर एंड टाइप, तो यहाँ पे आपको कस्टमर का अकाउंट नंबर लिख देना है। उसके बाद एस बी आर डी टी डी एस ऐसे जो भी पासबुक गुम हुई है वो यहाँ पे आपको एस बी आर डी या जो भी है वो यहाँ पे पीछे लिख देना है। अकाउंट नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आपको अपने बीओ जर्नल्स में देख लेना है, कस्टमर ने रिसेंटली विड्रॉल या डिपॉजिट किया होगा आपके ब्रांच ऑफिस के थ्रू, तो आपको नेम के थ्रू जो है वो सर्च कर लेना है। बीओ जर्नल में आपको अकाउंट नंबर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं भी मिल जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको एसपीएम को बोलना है, एसपीएम जो है वो आधार कार्ड नंबर के थ्रू है कस्टमर का अकाउंट नंबर ढूंढ सकते हैं। उसके बाद अकाउंट टाइप तो मोस्टली जो होते हैं सिंगल और जॉइंट अकाउंट रहते हैं, और एसएसए का अकाउंट है तो यहाँ पे आपको माइनर लिख देना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस इन विच अकाउंट स्टैंड्स, तो यहाँ पे आपके सब ऑफिस का नाम आएगा। चौथे नंबर पे इफ अकाउंट स्टैंड्स एट बीओ, तो अगर आपका ब्रांच ऑफिस का अकाउंट है तो यहाँ पे ब्रांच ऑफिस का आपको नाम लिख देना है। उसके बाद 5 नंबर पे नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, मतलब कि यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखना है। 7 नंबर पे एड्रेस नेम। 6 नंबर पे नेम ऑफ हस्बैंड, फादर, मदर और गार्डियन, मतलब कि कस्टमर का जो मिडल नेम आता है वो यहाँ पे आपको निकला है, तो उसके हस्बैंड का या फादर का या मदर का, और गार्डियन मतलब कि एसएसए में जो है वो उसके फादर या मदर का नाम यहाँ पे आएगा। उसके बाद 7th नंबर में एड्रेस ऑफ अकाउंट होल्डर्स एट द टाइम ऑफ ओपनिंग अकाउंट, मतलब कि जब अकाउंट ओपन हुआ था तब किसको एड्रेस से जो अकाउंट ओपन हुआ था वो यहाँ पे एड्रेस लिख देना है। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, तो मतलब कि जब अकाउंट ओपन हुआ था तब जो एड्रेस है वो भी वही एड्रेस जो अभी है, तो यहाँ पे सेम एज अबव लिख देना है, और चेंज हुआ है तो आपको नया एड्रेस यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद 9 नंबर पे डेट ऑफ ओपनिंग अकाउंट एंड ऑफिस एट विच इट वॉज ओरिजिनली ओपनड इफ डिफरेंट फ्रॉम कॉलम 3, मतलब कि यहाँ पे डेट ऑफ ओपनिंग अकाउंट मतलब कि जब अकाउंट ओपन हुआ था वो यहाँ पे आपको लिख देना है, और उसके साथ ओरिजिनली ओपन इन डिफरेंट फ्रॉम कॉलम 3, मतलब कि आपके एसओ के अलावा ये अकाउंट जो है वो कहीं और जगह पे ओपन हुआ था तो आपको उस ऑफिस का नाम यहाँ पे साथ में लिखना है। उसके बाद 10th नंबर में डेट एंड पर्टिकुलर्स ऑफ लास्ट ट्रांजेक्शन, मतलब अगर आपको बीओ जर्नल्स में इसकी एंट्री मिल जाती है तो लास्ट ट्रांजेक्शन कब किया गया था उसकी यहाँ पर डेट लिख देनी है। उसके बाद बैलेंस एट क्रेडिट आफ्टर द लास्ट ट्रांजेक्शन, मतलब कि डिपॉजिट या विड्रॉल जो लास्ट जो हुआ था उसके बाद जो बैलेंस बचा है लास्ट में आपने देखा बीओ में तो जर्नल में, तो उसके बाद जो आपको बैलेंस दिखेगा वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद 12 नंबर पे नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम विद द अकाउंट वॉज ट्रांसफर्ड, मतलब कि आपके एसओ के अलावा या बीओ के अलावा कहीं और अकाउंट था और खुला था या वहाँ से ट्रांसफ़र होकर आपके एसओ या बीओ में आया है, तो पहले किस जगह पे कौन सी ऑफिस पे ये अकाउंट था और वहाँ से ट्रांसफ़र होकर आप में आया है तो उस ऑफिस का नाम लिखना है। उसके बाद डेट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ लॉस, मतलब कि आपकी पासबुक जो है किस तरह से लॉस हुई है उसका यहाँ पे आपको लिखना है कि गलत जगह पे रख दी और आपको मिल नहीं रही है, या जल गई, या कहीं किसी और तरह से आपकी लॉस हो गई है, तो वो यहाँ पे आपको लिख देना। और दूसरा कि यहाँ पे एफर्ट्स मेड टू ट्रेस इट आउट, मतलब कि आपने क्या क्या किया ढूंढने के लिए, तो ये मोस्टली कोई भी नहीं लिखता, आपको सिंपली लिख देना है मिसप्लेसिंग, मतलब कि आपने कहीं गलत जगह पे रख दी है या आपको मिल नहीं रही है, वो यहाँ पे आपको लिख देना है। विद द लॉस और वॉज रिपोर्टेड टू पुलिस सो व्हाट रिजल्ट, मतलब कि आपने वो पासबुक लॉस होने का जो है पुलिस में रिपोर्ट करा है तो ये यहाँ पे आपको लिख देना, बट मोस्टली कोई कराता नहीं है तो ये कोई भी मैंडेटरी नहीं है, मतलब कि ये मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रिमार्क्स इफ एनी और कुछ जो आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद पहले नंबर पे पर्टिकुलर्स गिवन अबव, मतलब कि ऊपर दी गई सारी जानकारी जो है वो सही है ऐसा डिक्लेरेशन लेना है कस्टमर के से।
उसके बाद दूसरा, आई वी शॉल सरेंडर दिस पासबुक, मतलब कि डुप्लीकेट पासबुक इश्यू होकर जो आप कस्टमर को देते हो, बट उसके बाद जो कस्टमर को पुरानी पासबुक मिलती है तो आपको उसको गाइड देना है कि अगर आपको पुरानी पासबुक मिलती है तो आपको पुरानी पासबुक है वो यहाँ पे बीओ या एसओ पे जमा करा देनी है। उसके बाद तीसरा, प्रिस्क्राइब्ड फी ऑफ ₹50 या ₹60 जो डुप्लीकेट पासबुक की इश्यू की फ़ी होती है वो आपको कस्टमर से कलेक्ट करके ये कस्टमर डुप्लीकेट पासबुक इश्यू फॉर्म, उसके साथ आधार कार्ड की जेरोक्स और ₹60 जो है वो आपको कलेक्ट करके सीधा एसपीएम को दे देने हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एसपीएम है वो डिपॉजिट करेंगे फ़ी, उसके बाद रिसिप्ट नंबर आएगा वही यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद डेट जिस दिन भी वो हेड ऑफिस को भेजेंगे वो यहाँ पे डेट लगा के जो है वो हेड ऑफिस भेज देंगे। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ थंब इम्प्रेशन अकाउंट होल्डर, तो यहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर मतलब कि आपके कस्टमर का सिग्नेचर कराना है, अगर वो अंगूठा लगाते हैं तो विटनेस नीचे जो है विटनेस की सिग्नेचर करानी है। उसके बाद एसपीएम यहाँ पे सिग्नेचर और डेट स्टैम्प या डिजिग्नेशन स्टैम्प उनका लगा के जो है वो हेड ऑफिस भेजेंगे। उसके बाद हेड ऑफिस से जो है वो डुप्लीकेट पासबुक निकल जाती है। उसके बाद सीनियर पोस्ट मास्टर मतलब कि पोस्ट मास्टर जो हेड ऑफिस के होते हैं वो यहाँ पे सिग्नेचर करके अपना डिजिग्नेशन स्टैम्प लगा के वापस सब पोस्ट मास्टर यानी कि एसपीएम एसओ भेजेंगे। उसके बाद यहाँ पे पार्ट 3 है वो आपको रखना है संभाल के। पार्ट 3 आपको जो है वो इस फॉर्म से निकाल लेना है और आपको कस्टमर को देना है कि आपने ये प्रूफ रखा कि यहाँ पे डुप्लीकेट पासबुक जो इश्यू होकर आती है वो उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद उस अकाउंट नया डुप्लीकेट पासबुक इश्यू है उसमें कितना बैलेंस है उस रिसीव हुए हैं वो यहाँ पे आपको लिख देना। और रिसीव्ड ऑन मतलब कि आप जब कस्टमर को ये पासबुक देते हो तो यहाँ पे डेट लगा देनी है और यहाँ पे सिग्नेचर कराना है कस्टमर का कि उनको आपने इस डेट को इतने बैलेंस वाली डुप्लीकेट पासबुक इस अकाउंट नंबर की आपने दी है, उसका प्रूफ एज अ प्रूफ के तौर पे आपको ये जो है वो टिकट रख लेनी है। तो यही है पूरा प्रोसीजर होता है डुप्लीकेट पासबुक इश्यू करने का और यही है फॉर्म। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो एंड कमेंट भी कर सकते हो आप किसी और पर्टिकुलर फॉर्म पे वीडियो चाहते हो तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव फन, पीस आउट एंड साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो ऐसे ही अपडेट्स आते रहने के लिए। सो बाय बाय।